I am going to teach you the division Filicophyta. The system of classification of ferns followed is outlined below is based on Smith, Gold and Zimmerman. They divided this division into four classes. These classes are Primophilicopsida, Eusporangiopsida, Protolactosporangiopsida and Lactosporangiopsida. The characteristic features of the class Primophilicopsida are as follows. They are fossil plants that first appeared in the Middle Devonian and became extinct in the Lower Permian. ये सारे इसके अंदर फॉसिल प्लांट्स हैं जो कि मिडिल डिवोनियन में अपीयर्ड हुए थे और एक्सटिंक्ट हो गए लोअर पर्मियन में। जो इसके प्लांट्स थे वे थे स्मॉल थे, इरेक्ट थे, कुछ इरेक्ट थे, कुछ क्रीपिंग थे और क्लाइंबिंग भी थे उसमें से कुछ। Their leaves differ only slightly from the stem. और उनकी लीव्स में थोड़ा सा ही अंतर था अगर हम उनके तने को देखते हैं। They had terminal sporangia. उनमें जो स्पोरेंजियम था वो टर्मिनल होता था इनमें। यूजुअली होमोस्पोरस, सम हेटेरोस्पोरस। ज़्यादातर जो इसके मेंबर्स हैं वो होमोस्पोरस है और कुछ है जो कि हेटेरोस्पोरस है, जो कि फॉसिल्स है। स्पोरेंजिया और यूस्पोरेंजिएट एंड थीकोन। जो स्पोरेंजिया होते थे उनका डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता था कि जो स्पोरेंजिया डेवलप होता था अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इनिशियल से। तो ये कोशिकाओं के समूह से जो आरंभ इसका स्पोरेंजिया है वो बनता था और उसकी जो वॉल होती थी वो मोटी होती थी। The class Primophilicopsida has been divided into four orders. These orders are Protopteridians. Examples are Protopteridium and Amaurophyton. In the order second, Cynopteridians. The genera included in these orders are Stauropteris, Ankyropteris, Botryopteris and Zygopteris. Order third is Cladoxylase. Example is Cladoxylon and Pseudosporoplas. Order fourth is Archaeopterydes. Example is Archaeopteryx. Here you can see the picture of Stauropteris. यहाँ देखिए क्लेडोजाइलम का चित्र है। जो सेकंड डिवीजन है फिलिकोफाइटा इसके अंदर वो है यूस्पोरेंजियोप्सिडा। इसके अंदर सारे जो फर्न्स हैं वो यूस्पोरेंजिएट फर्न्स कहलाते हैं। उनका जो डेवलपमेंट है स्पोरेंजियम का वो यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है। ग्रुप ऑफ सेल इनिशियल्स स्पोरेंजियल इनिशियल से जो स्पोरेंजियस का डेवलपमेंट होता है। दे इंक्लूड द मोस्ट प्रिमिटिव फर्न्स। The Eusporangiopsida are characterized by the eusporangia type of sporangia development. The sporangia are large, thick-walled and lack an animals. तो जो sporangium जो होते हैं इसके अंदर वो आकार में बड़े होते हैं। उनकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है और उनमें जो एनुलस है वो उसका अभाव होता है और उसका इनमें जो स्पोर्स होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है। The antheridia are sunk in the gametophytic tissue. जो एंथ्रीडिया होते हैं वो जो गैमेटोफाइट या प्रोथैलस है उसके अंदर धंसे हुए होते हैं और each antheridium produces large number of multiflagellated anthrozoites. और इसके जो पुमण होते हैं वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, बहुकशाभिकीय वो होते हैं। इस क्लास के अंदर दो ऑर्डर हैं ऑफियोग्लोसस एंड मेराटियल्स। जो फर्स्ट ऑर्डर है ऑफियोग्लोसम जिसको कि हम कहते हैं एडल्ट स्टंग, बॉट्रिकियम जिसे मून बर्ड कहते हैं और फेलमिंथोस्टेकाइड। और ऑर्डर मेराटियल्स के अंदर है फॉसिल जनरा मेगाफाइटोन एंड फिलोनिकस।
ये कुछ चित्र है जो कि ऑक्टेवलोसन के हैं और वाटर ट्रीटमेंट के कैसे दिखाई देते हैं। ये मेगाफाइटोन का फॉसिल प्लांट है, तो रिकंस्ट्रक्ट करके इसका चित्र बनाया है। तो हम देखते हैं कि जो जीवाश्म पादप है इस प्रकार से दिखाई देते हैं। थर्ड वन इज Protolaptosporangiopsida. This class is an ancient group of ferns with a fossil record back to Permian, and the survivors are described as living fossils. ये एंशिएंट ग्रुप ऑफ फर्न्स है जिनका कि हम फॉसिल रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो पर्मियन के हमें जो फॉसिल्स मिले हैं एंड सर्वाइवर्स, और जिनके जो सर्वाइवर्स है इसकी जनरल जिनको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। This group is intermediate between the eusporangiate ferns and leptosporangiate ferns, but does not necessarily link the two group phylogenetically. ये जो इसको हम मानते हैं जो यूस्पोरेंजिएट फर्न्स है और लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न के बीच का इसका डेवलपमेंट मानते हैं स्पोरेंजियम का, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स को लिंक नहीं करता है फाइलोजेनेटिकली। स्पोरेंजिया नॉट स्ट्रिक्टली लेप्टोस्पोरेंजिएट, डू नॉट फॉर्म सोराई एंड इंडूशन इज एब्सेंट। इसकी जो स्पोरेंजिया नॉट लेप्टोस्पोरेंजिएट नहीं होते रेस्ट्रिक्टली, और ये इसमें सोराई नहीं बनते हैं और इंडूशन में का अभाव होता है। इसके अंदर जो ऑर्डर है वो है ऑस्मुंडेल्स, एक सिंगल ऑर्डर है। इसमें कुछ जो एक्सटिंक्ट जनरा है वो है ऑस्मुंडाइट्स और जेलिस्किया, हेमनेप्टेरिस, और जो लिविंग जनरा है उसके अंदर आते हैं ऑस्मुंडा, टोडिया एंड लेप्टोप्टेरिस। ये ऑस्मुंडा का चित्र है। ये ऑस्मुंडा में हम देख रहे हैं यहाँ पे सोराई नहीं बन रहे हैं। ये टोडिया का है, क्लास 4 लैक्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। इनको लैक्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो स्पोरेंजियम है उसका डेवलपमेंट जो होता है सिंगल सेल से होता है स्पोरेंजियम सेल, और उसमें जो स्पोरेंजियम बनता है वो आकार में छोटा होता है और उसकी बॉडी ठीक होती है, उसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो भी कम बनते हैं। और ये जो लार्जेस्ट ग्रुप है लिविंग फर्न्स का। So here we can see the characteristic feature of this group, the sporangium which develops from a single initial. Sporangium is small, wall, one cell thick, annulus usually present, spore content low. Most of them are homosporous, but some are heterosporous. मैक्सिमम जनरा है उनमें एक ही प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं जो आकार में अगर देखते हैं, और लेकिन जो वाटर फर्न्स में उनमें दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। In heterosporous form, the sporangia are born in specialized structure, the sporocarp. जो heterosporous form में उसमें sporangia specialized structure को मिलता है sporocarp, उसके अंदर बनते हैं। रीमर एंड स्मिथ ने इनको डिवाइड किया था 3 ऑर्डर्स में, जो ऑर्डर फिलिकेस, मार्सिलियस एंड सैल्विनियस। तो ऑर्डर जो फिलिकेस है उसके उदाहरण है सीजिया, ग्लाइसिनिया, मेटोनिया, हाइमेनोफिलम, डिक्सोनिया एंड साइथिया। These genera are included in this order Filicales। ये सीजिया का है चित्र है, ये ग्लाइसिनिया की वैसे दिखाई देता है। ये पिक्चर मेटोनिया का है, ये हाइमेनोफिलम है, ये डिक्सोनिया और साइथिया। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये ट्री लाइक हमें दिखाई दे रहा है। जो साइथाई के सोराई है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, कैसे वेल्स बीच में लगे हुए हैं। ये टेरिस है और ये ड्रायोप्टेरिस है। The next order in the class Leptosporangiopsida are order Marcinius. The order includes aquatic and subaquatic ferns which were in mud or submerged in water, rooting in the mud. मार्सियस में वो पादप है ज्यादातर ये जल में रहते हैं और जल और जल के किनारे। ये जो है which grow in mud and submerged in water,
और इनकी जो रूट्स होती है वो मड में दबी हुई होती है। स्पोरेंजिया जो बनते हैं वो हार्ड विन के नुमा जो स्ट्रक्चर है स्पोर का उसके अंदर बनते हैं। इसके एग्जाम्पल है मार्शिया, प्लूमेरिया एंड वैडनेरियम। यहाँ ये मार्शिया का प्लांट है और इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसके अंदर नीचे साइड में आप देखेंगे स्पोर का होता है स्पोर का। थर्ड ऑर्डर है सैल्विनियंस। दे आर स्मॉल फ्लोटिंग प्लांट विच आर आल्सो नोन एज वर्टिकल्स। इसके अंदर जो पानी पर तैरते प्लांट्स उनको सम्मिलित किया गया है और इसके अंदर जो स्पोरोफिल्स होते हैं आर एक्वेटिक होते हैं और ये इनकी जड़ें मिट्टी में नहीं होती है, ऊपर ही तैरते हुए रहते हैं। कॉमन रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड्स एजोला एंड सैल्विनिया। एजोला को मॉस्किटो फंड भी कहते हैं और सैल्विनिया को वाटर स्पैनियस भी कहा जाता है कॉमन भाषा में। ये सैल्विनिया का चित्र है।